मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक केंद्रित समूह चर्चा यानी कि फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। जब भी हम किसी एक टॉपिक को लेके ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हैं यानी कि एक व्यक्तियों के समूह में हम उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं तो उसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सर्वेक्षण में फोकस समूह चर्चा विधि का प्रचलन बढ़ रहा है यानी कि आज के टाइम पे जो भी हम स्वास्थ्य के लिए सर्वे करते हैं तो वहाँ पे फोकस समूह चर्चा विधि का प्रचलन आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी क्या है सर्वे हम ग्रुप के अंदर करते हैं यानी कि ग्रुप के अंदर हम क्या फोकस समूह चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या बहुत सारे वहाँ पे व्यक्ति होते हैं और हमें उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो हर एक के पास अपना अलग अलग वहाँ पे माइंड होता है, तो क्या पता किसके माइंड से कितना बेटर वहाँ पे आइडिया वहाँ पे हमें मिल जाए, कितना बेटर आइडिया वो हमें दे दे या फिर हम उनको कितना बेटर आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उससे उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। और जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी हमें वहाँ पे समूह के अंदर अच्छे तरीके से मिल जाती है। इसलिए आजकल फोकस समूह चर्चा की विधि का मेन प्रचलन चल रहा है। फोकस समूह चर्चा में एक समान व्यक्तियों अथवा अनुभव करने वाले व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर समूह में चर्चा की जाती है। यानी कि जब भी हम फोकस समूह चर्चा करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेके एक समूह के अंदर चर्चा करते हैं तो उसमें हम एक समान व्यक्तियों यानी कि उनकी एज जो वो लगभग सेम होती है उनके बीच या फिर अनुभव करने वाले व्यक्ति जैसे कि एक्सपीरियंस्ड कुछ पर्सन होते हैं यानी कि एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, जैसे कुछ बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सभी बातों को पहले अपनी ज़िंदगी में लाइफ में देख रखा हो, तो उन व्यक्तियों के बीच में हम उनके साथ बैठ के समूह के अंदर चर्चा करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे कि माता, दाई, विवाहित युवक, यानी कि हमने किन के अंदर वहाँ पे फोकस डिस्कशन करना है यानी कि किस टॉपिक के ऊपर हमने वहाँ पे डिस्कशन करना है। माता, जैसे माताओं के साथ हमने वहाँ पे डिस्कशन करना है या फिर विवाहित युवक युवतियों के साथ में हमें डिस्कशन करना है, तो वहाँ पे क्या हम एक ही तरह के वहाँ पे व्यक्तियों को ले लेते हैं, जैसे माताओं के साथ में, दाइयों के साथ में, विवाहितों के साथ में या फिर बच्चों के साथ में किसके साथ हमने डिस्कशन वहाँ पे करना है तो हम उसी तरह के व्यक्तियों को वहाँ पे ले लेते हैं। इसके अंतर्गत किसी विशेष विषय पर केंद्र या फोकस किया जाता है यानी कि वही हम किसी एक मेन टॉपिक के ऊपर वहाँ पे फोकस करते हैं, इसलिए इसको फोकस समूह चर्चा कहते हैं। इस समूह में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक समान उम्र के व्यक्ति में ही चर्चा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने विचारों को खुलकर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि असमान उम्र समूह होगा तो उन्हें खुलकर चर्चा नहीं होगी। अगर क्या वहाँ पे समान उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो वो वहाँ पे खुलकर चर्चा नहीं कर पाएंगे और वो अपने विचारों को खुलकर नहीं बता पाएंगे। जो फोकस समूह होता है वहाँ पे एक फैसिलिटेटर और एक निरीक्षक रहता है। फैसिलिटेटर यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला रहता है और एक निरीक्षक यानी कि जो भी वहाँ की जो भी वहाँ पे हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी मेथड का हम यूज कर रहे हैं उसको देखने वाला, परखने वाला निरीक्षक एक वहाँ पे रहता है और एक वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला रहता है जब भी हम ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हैं तब। उसके बाद है फोकस समूह चर्चा के उद्देश्य यानी कि हम ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं। फोकस समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विषय पर किसी एक मेन टॉपिक पर हम बातचीत वहाँ पे करते हैं, किसी विशेष विषय पर विस्तृत चर्चा, ताकि हम क्या जो हमारे पास मेन टॉपिक है यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग है या फिर हमारा एजुकेशन के रिगार्डिंग है, पॉवर्टी के रिगार्डिंग है, जिस भी हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा वहाँ पे हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम जहाँ पे समूह के अंदर चर्चा कर रहे हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे टॉपिक है उसके बारे में हम वहाँ पे अच्छे तरह से पूरी की पूरी वहाँ पे जानकारी ले सके। वहाँ पे पूरी की पूरी हम जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम वहाँ पे अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, किसी बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जैसे हमने क्या वहाँ पे टॉपिक हमारा हेल्थ के रिगार्डिंग है तो हम वहाँ पे अगर कोई भी बीमारी है, जैसे हमने क्या आजकल कोरोना का चला हुआ है तो कोरोना के रिगार्डिंग हम क्या समूह के अंदर चर्चा करते हैं। जो कि समूह, देखो आपने ये भी देखा होगा कि जब भी जैसे हमारे क्या PM है, CM है और कोई हमारे जो कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, तो वो सब क्या है एक तरह से मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग को ही क्या बोलते हैं समूह के अंदर चर्चा करना, यानी कि किसी एक मेन टॉपिक को लेके वहाँ पे मीटिंग करना। ठीक है, किसी एक बीमारी के बारे में या फिर कई सारी बीमारियों के बारे में वहाँ पे जानकारी इकट्ठी करना क्या कहलाता है, वही समूह के अंदर डिस्कशन के अंदर अगर हम करते हैं तो
वो क्या है, हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन है। सर्वेक्षणों का निष्कर्ष, और इस तरह से जब हम क्या समूह के अंदर वहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो जो भी हम वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं तो उसका हमें अच्छे तरीके से वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद है फोकस समूह चर्चा के लिए सामान, यानी कि जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सामान की ज़रूरत हमें मेनली होती है। पोस्टर, तस्वीरें या फिर चित्र, इन सब का क्या वहाँ पे मेन रोल होता है। जब भी हम किसी विषय से संबंधित वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं तो क्या वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हम पहले से चार्ट बना के रखते हैं या फिर पैम्पलेट्स रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं या फिर चित्र रखते हैं, ताकि उसको देख के लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। या फिर वहाँ पे क्या टीवी होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, इनका भी हम यूज करते हैं ताकि हम जो भी वहाँ पे ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सके और दूसरे लोगों तक भी वहाँ पे हम पहुँचा सके। उसके बाद है फोकस समूह चर्चा की प्रक्रिया, यानी कि हम ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से करते हैं उसकी प्रक्रिया से हम वहाँ पे लागू करते हैं। फोकस समूह चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव, यानी कि पहले हम ये देखेंगे कि हमने वहाँ का स्थान क्या है, कौन से एरिया में हमने डिस्कशन करना है, और क्या वहाँ पे हम अनुभवी व्यक्तियों का चयन करेंगे, यानी कि जो वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनका हम चयन करते हैं कि चर्चा के टाइम पे ये व्यक्ति वहाँ पे मेन हेड होंगे, ठीक है। और निर्धारित समय और स्थान पर आने हेतु सूचना देना, यानी कि हम पहले ही लोगों को ये बता देंगे कि उस टाइम पे उस जगह पे आप सभी को इकट्ठा होना है। वहाँ पे मेन के 8 से 10 व्यक्तियों का समूह तो मेन होता ही, उससे ज़्यादा भी वहाँ पे समूह हो सकता है। समूह चर्चा 1 से 2 घंटे तक चलानी चाहिए, यानी क्या समूह चर्चा ये नहीं कि 5 मिनट के अंदर वो ख़त्म होगी या फिर 10 मिनट तक का ही था, नहीं, वो कम से कम क्या 1 से 2 घंटे तक चलाए और उसे जब तक वो चल रही है उसे लिखने का कार्य करे और सुनने का, यानी कि अच्छे तरीके से वहाँ पे सुनना चाहिए उसको और अच्छे तरीके से वहीं पे लिखना भी चाहिए। विशेष विषय की घोषणा पहले से करना, यानी कि किसी मेन टॉपिक की हम पहले से घोषणा कर देंगे कि हाँ आज उस एरिया में इस टाइम पे इस मेन टॉपिक के ऊपर वहाँ पे चर्चा होगी, वहाँ पे इस मेन टॉपिक के ऊपर मीटिंग होगी, तो ये पहले ही हम घोषणा कर देते हैं। समूह चर्चा शुरू करते समय सभी का परिचय कराना, यानी कि जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं तो उससे पहले हम सभी की वहाँ पे आपस में परिचय करवाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन आपस में करवाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, यानी कि आपस में वहाँ पे लगभग में सभी को आपसी अता पता होता है। उसके बाद है समूह चर्चा में विशेष विषय से संबंधित तस्वीरों या पोस्टर द्वारा समझाना, ताकि समूह के व्यक्ति विषय को अच्छी तरह समझ सके, यानी कि जो भी हम वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक है उसके लिए हम पहले से तस्वीर या फिर पोस्टर बना के रखते हैं ताकि उनको देख के व्यक्तियों को वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। समूह चर्चा में प्रत्येक व्यक्ति की राय लेना आवश्यक होता है, यानी कि जब भी हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में वहाँ पे हर एक व्यक्ति से उनके अंदर के आइडियाज़ पूछे जाते हैं, क्या पता किसके अंदर से कितना बेटर आइडिया हमें मिल जाए, इसलिए हम वहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट है उन सबसे वहाँ पे राय लेते हैं। समूह चर्चा में विशेष विषय पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए और मुद्दे की बात वहाँ पे करनी चाहिए, इन सब बातों का वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। समूह चर्चा खत्म होने पर सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद दें कि आप यहाँ पे आए, आपके हम आभारी हैं, और उनके लिए जलपान आदि का इंतजाम वहाँ पे करवाना चाहिए। ये नहीं है कि उनको पानी भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ खाने पीने का सामान वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या हमें वहाँ पे जलपान वगैरह का वहाँ पे इंतजाम करवाना चाहिए, क्योंकि वो क्या 1 से 2 घंटे या फिर इससे ज़्यादा टाइम का भी वहाँ पे हमारा डिस्कशन हो सकता है, तो बीच में उन्हें क्या भूख प्यास भी लग सकती है। अगर प्यास उन्हें लगेगी तो वो क्या बीच में अपने मतलब वहाँ पे डिस्कशन को छोड़ के जा सकते हैं, ताकि वो वहाँ से ना जाए और वहाँ पे कंटिन्यू अपने पूरे वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट करे। इसलिए हमें क्या वहाँ पे अच्छे तरीके से उनका जलपान का इंतज़ाम करना चाहिए। और जब भी हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें हर एक सदस्य के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।